नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इंडिया अलायंस में एक तरह से टूट सी नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने सारी पार्टियों को एक करने की कोशिश की थी और वो कोशिश रंग भी लाई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में नहीं लिया जाना या बसपा का इंडिया अलायंस में नहीं होना, उससे बड़ा नुकसान हो सकता था। और ये बात नीतीश कुमार को पता चल गई, आरएलडी के जयंत चौधरी को पता चल गई, तो वो पहले ही इंडिया अलायंस से बाहर हो गए जब बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में नहीं थी। और वो जिनको हराना चाहते थे उन्हीं के साथ मिल गए, यानी कि आरएलडी जिनको हराना चाहती थी बीजेपी को, बीजेपी के साथ चली गई आरएलडी। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ चले गए और उनको उसका फायदा भी मिला। और बहुजन समाज पार्टी को ना इंडिया अलायंस में रखने पर जो नुकसान हुआ है उससे साफ साफ नजर आया कि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए, एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। तो आज वही टूट सी जो है इंडिया अलायंस में नजर आ रही है। और राहुल गांधी जो एक तरह से नेता है, तो सारी पार्टियां विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, कोई भी पार्टी हो, वो राहुल गांधी को एक तरह से उस तरह का लीडर परिपक्व पूरी तरह से राजनीतिज्ञ नहीं मानते। इसीलिए अब जो लीडर हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, वो भी चाहती है कि मैं नेतृत्व करूं, मेरे नेतृत्व में सारी पार्टियां आएँ और इंडिया अलायंस का अगर मैं नेतृत्व करती हूं तो शायद बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दूं। यही चीज़ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और 24 में ही हो जाती अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में होती। और ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती थी कि वह अलायंस में जाएं, बल्कि कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की मानसिकता ऐसी थी जो नहीं चाहती थी कि बहुजन समाज पार्टी अलायंस में आए, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री जो होती फिर मायावती जी होती। ये सच्चाई है, इसमें कोई मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, एक पक्षी बात नहीं कह रहा। अगर इंडिया अलायंस में कुछ पार्टियों की मानसिकता साथ रखने की मायावती जी की होती तो नीतीश कुमार भी होते, आरएलडी के जयंत चौधरी भी होते और मायावती जी आज देश की प्रधानमंत्री होती। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक दलित को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते कुछ लोग, और उनकी वजह से बीएसपी इंडिया अलायंस में नहीं थी। और कुछ लोग ये भी चाहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जिस तरह से राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहें, कांग्रेस भी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रहें, और कांग्रेस की तरफ से नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं प्रधानमंत्री, तो इधर बीएसपी का प्रधानमंत्री ना बन जाए, मायावती जी प्रधानमंत्री ना बन जाए। इसीलिए मायावती जी को उन्होंने अलायंस में नहीं रखा। लेकिन आज भी ये मांग है कि अगर कोई नेतृत्व कर सकता है इंडिया अलायंस का तो वो बहन जी हैं, मायावती जी हैं। अगर सारी पार्टियां जितनी भी हैं वो बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी के नेतृत्व में आ जाएं और चुनाव लड़ाया जाए, मायावती जी के नेतृत्व में सारी पार्टियां एक हो जाएं, तो जितनी पार्टियां गई हुई हैं वो भी वापस आ जाएंगी और एक भूचाल सा आ जाएगा। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरह से राजनीति में भूचाल आ जाएगा और सिर्फ गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, फिर पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। ये बिल्कुल, इसमें कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है। पूरे भारत में राजनीति ऐसे करवट लेगी कि पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा और सारा का सारा भाजपा का समीकरण जो बिगड़ेगा उससे बहुजन समाज पार्टी और के नेतृत्व में जितनी पार्टियां काम कर रही हैं सबको सीटें मिलेंगी और इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी। और ऐसा 2024 में भी हो जाता अगर उस वक्त भी मायावती जी को साथ ले लिया जाता, फिर ना आरएलडी जाती कहीं और बीजेपी में, ना ही नीतीश कुमार जाते, तो और पार्टियां जो थी बीजेपी के साथ वो भी आ जाती। राजभर जो सुहेल देव वाले हैं वो भी बीएसपी के नेतृत्व में ही काम करना पसंद करते, और भी जो पार्टियां जो बहुजन समाज पार्टी से निकली हुई पार्टियां हैं वो भी बीएसपी के नेतृत्व में काम करती। उसमें सारे चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सब सारे काम करते। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। और आज भी डिमांड है कि अगर अभी भी ये बात चल रही है कि भाई किसके नेतृत्व में काम किया जाए, राहुल गांधी पूरी तरह से ठीक नहीं बैठ रहे, ममता बनर्जी की भी बात चल रही है, उनके पास बेशक
सीटें ज़्यादा हों वो अपने क्षेत्र की। अगर ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम किया जाता है तो कितनी सीटें हैं उनके पास, और जो भी सीटें हैं वो कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की हैं। फिर इतने सारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ भी और राज्यों में जो, वहाँ तो उनका कुछ है नहीं, वहाँ कोई उनका जनाधार नहीं है, तो फिर वो कैसे संभाल पाएंगे इंडिया अलायंस को। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अगर चाहते हैं कि नेतृत्व वो इंडिया अलायंस का करें, तो फिर उत्तर प्रदेश के अलावा तो अखिलेश यादव के पास भी कुछ नहीं है। तो जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस के बाद अगर किसी के पास कोई जनाधार है पूरे देश के अंदर, वो किसके पास है, वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। और कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार 2024 का चुनाव हो चुका है, तो दोबारा से मौका देना सही बात नहीं है। यह सच्चाई है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को मौका मिल जाए, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आ जाएं सारी पार्टियां और इंडिया अलायंस जो बना है उसका नेतृत्व बहन जी करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी को सारे राज्यों से ही बाहर किया जा सकता है। सभी राज्यों में इंडिया अलायंस काम करे और बहुजन समाज के पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ाए जाए सभी राज्यों में। और ये अगर जैसे हमने बात की एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, तब अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इंडिया अलायंस बना है, बीएसपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाए, फिर देखिए क्या होता है। बेशक बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं उनको हार का सामना भी करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनका ग्राफ भी गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता उनको चाहती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो पूरे देश में लगभग 24-25% जनाधार है, वो बीएसपी के साथ एक झटके में आ जाएगा। 25% से शुरुआत ही होगी, उसके बाद जो कांग्रेस का है, जो समाजवादी पार्टी का है, आप मान के चलिए लगभग 60-65% इंडिया अलायंस के पास वोट परसेंट होगा और एक तरफा भारी बहुमत से इंडिया अलायंस सरकार बना सकते हैं। हर राज्य में इंडिया अलायंस के साथ अगर सरकार बनाई, चुनाव लड़ाया जाए तो सारे राज्यों में सरकार बनाई जा सकती है और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। तो ये समय की मांग है। अगर अभी बदलाव कर लिया कांग्रेस भी, वैसे तो सीधी सी बात है, कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बहन जी लगातार बताने की कोशिश कर रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो तो चाहते ही नहीं है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो आगे आए, वो आर्थिक समानता पाएं। ये तो वो चाहती ही नहीं है सरकारें, तो वो क्यों आएंगी। लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट हम सोचें कि अगर ऐसा हो जाए तो इस तरह से हो सकता है। अगर सच में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती हैं ये पार्टियां, और इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है, और कांग्रेस वो अलग थी, वो भी साथ में आ गई थी, और भी पार्टियां साथ में आ गई थी सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, तो ठीक है, एक बार बीजेपी को तुम्हें सत्ता से बाहर करना तो एक बार मौका दे के देखिए बीएसपी को। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे अरे यार बीएसपी तो कमजोर हो रही है लगातार। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, बीएसपी तब भी अकेली थी। और राज्यों में भी कांग्रेस अपने इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीएसपी जहां चुनाव लड़ रही है वो अकेले चुनाव लड़ रही है, इसलिए कोई फायदा बीएसपी को नहीं हो रहा। लेकिन वोट, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिल रहा, वोट भी अच्छा खासा मिल रहा है। हाँ, पहले के मुकाबले बीएसपी कमजोर हुई है, तो अकेले चुनाव लड़ने पर भी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है कहीं, और हर जगह से वोट मिल रहा है बीएसपी को। तो जिस तरह से राजभर ने कहा है कि अगर बहन जी के नेतृत्व में, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि मैं नेतृत्व कर लूं इंडिया अलायंस का, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, तो कौन सटीक है, कौन सबसे बेस्ट है, तो उन्होंने सीधा बहन जी का ही नाम लिया है। कितनी बार भी पूछ लें, और बहन जी का नाम इसलिए लिया है कि उनका पूरा देश में जनाधार है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन अगर बीएसपी नेतृत्व करती है इंडिया अलायंस की तो वो भी आ जाएंगे, तो उनके जैसे और भी पार्टी वाले वो सारे के सारे आ जाएंगे। बीजेपी के साथ जो लोग हैं आज सत्ता की वजह से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि जनता बीजेपी से बेरोजगारी के मामले में और महंगाई के मामले में नाराज चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो सारी पार्टियां बीएसपी के साथ आ जाएंगे। बीएसपी कमजोर नहीं है, बीएसपी का जो वोटर है वो बीएसपी के साथ ही रहेगा, और इससे कम हो भी नहीं सकता। अगर 8-9% जो वोट परसेंट है, इससे कम जाएगा भी नहीं, ऊपर जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। और ये इतना वोट परसेंट है कि दूसरी पार्टियों के पास है नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इतना वोट परसेंट नहीं होगा, आरएलडी के पास इतना वोट परसेंट नहीं होगा, अपना अखिलेश यादव के पास नहीं होगा, अगर हम उसकी बात करें।
लेकिन जनता जो चाहती है वो बीएसपी को चाहती है। कहीं ना कहीं वो सोचती है कि बीएसपी कैसे आए, लेकिन जिस तरह से चुनाव किए जा रहे हैं, जिस तरह से दूसरी पार्टियां खड़ी हो रही हैं, बंटवारा हो रहा है और बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को देख करके कुछ लोग इधर उधर वोट दे रहे हैं और बीएसपी इसी वजह से वोट परसेंट भी गिर रहा है। लेकिन अगर अलायंस की बात हो, गठबंधन की बात हो और बीएसपी का नाम आ जाए कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व तो बीएसपी करने वाली है, मायावती जी करने वाली है, मैं कह रहा हूँ पूरी देश की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ जाएगा और बीजेपी को हर राज्य से और केंद्र से भी सत्ता से बाहर किया जा सकता है। ये सोच राजभर जी की जो है ये बिल्कुल सटीक है। सारे राजनीतिक जो लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार हैं कि अगर बीएसपी, क्योंकि मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी नेता है, राजनीतिक की है, दूरदर्शी नेता है, वो जो समीकरण बनाती हैं, जो इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग वो बनाती हैं, उनके जैसी आज तक कोई बना नहीं पाया। तो ऐसा परिपक्व नेता की ही ज़रूरत है कि वो किसी गठबंधन का, किसी अलायंस का नेतृत्व कर सके। तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नेतृत्व करती हैं तो एक तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है और सारा का सारा समीकरण देश का बदल जाएगा। तो देखते हैं कि अब जो टूट चल रही है, उनमें जो बातें चल रही हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, क्या हो सकता है, कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी जाएगी। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही है, मायावती जी नहीं चाहती कि वो अलायंस में आए, लेकिन कुछ पार्टियां नहीं, 2024 के चुनाव के अंदर कुछ पार्टियां नहीं चाहती थी कि मायावती जी आएँ, क्योंकि वो सब अच्छे तरह से जानते हैं कि जितना जनाधार उनके साथ है, जितना लोग उनको प्यार करते हैं और जितना शासन उनका बढ़िया था, आज भी तारीफ होती है। किसी भी बड़े नेता से जो बीजेपी के साथ भी हो, जो अपने पार्टी बना के भी, अपनी पार्टी भी जिन्होंने बना रखी है, अगर उनसे कार्यकाल की बात पूछी जाए कि इसका बेस्ट है तो उसमें मायावती जी का नाम ही आता है कि बेस्ट जो सीएम है उत्तर प्रदेश का वो बहन जी रही है, मायावती जी रही हैं। ये सच्चाई है। और बड़े बड़े, ये सिर्फ राजनीति के लोगों की बात नहीं है, ये उन लोगों की भी बात है जो बुद्धिजीवी हैं। तो उन लोगों ने भी ये माना है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बेस्ट सीएम मायावती जी हैं। तो मायावती जी को 4 बार काम करने का मौका मिला, केंद्र में काम करने का मौका नहीं मिला। अगर वो केंद्र में भी अगर इंडिया अलायंस के साथ वो आती है, नेतृत्व करती हैं, तो वो देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। और जब काम करने का उनका तरीका होगा, वो सारी की सारी चीज़ें, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो जनता के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उपलब्ध होंगी। और फिर ये जो मुद्दे चल रहे हैं, हिंदू का, मुस्लिम का, मंदिर का, मस्जिद का, ये सारे के सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। जिस पर आज सबसे ज़्यादा राड़ है, जिसकी वजह से आज देश के अंदर बेरोजगारी है और झगड़े, लड़ाई, मारपीट, हत्याएं, ये सारी की सारी चीज़ें जिन चीज़ों के ऊपर हो रही है, सारी की सारी बंद हो जाएंगे। फिर जो चीज़ जनता के लिए ज़रूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ये सारी की सारी चीज़ों पे काम होगा। ये सच्चाई है। तो देखते हैं क्या होता है। इंडिया अलायंस वाले राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर बीएसपी की सुप्रीमो बनती हैं, नेतृत्व करती हैं इंडिया अलायंस का, तो ये देश की जनता के लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।